गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो के थ्रू पढ़ रहे होंगे। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल सीक्वेंस में है और आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो वो बिल्कुल सीक्वेंस में है। आपको बिल्कुल क्लास का ही इफ़ेक्ट यहाँ पर भी इस वीडियो के थ्रू भी नज़र आएगा। तो आज के हमारे दो टॉपिक हैं, रिसोर्स प्लानिंग और रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो पहले मैं रिसोर्स प्लानिंग क्या है इसको मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये बड़ी सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। सपोज आपको अपना घर बनवाना है, कंस्ट्रक्ट कराना है, तो आप प्लान तो करोगे अपने बजट के हिसाब से, कितना सीमेंट लें, कितना स्टील लें, कितना कंक्रीट लें। ये सारी चीज़ें आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि आपको कंक्रीट इतना चाहिए, स्टील इतना चाहिए, ये बनाना पड़ेगा। अब एक कंट्री लेवल पर भी जब सरकार काम करती है तो वो भी प्लानिंग करती है। उसको रोड बनवाने हैं तो उसके लिए वो प्लान करती है कि उसके लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए, वो रिसोर्सेज उसको कहाँ से लाने हैं, ये सब कुछ गवर्नमेंट करती है। उसके पास एक विभाग है पॉलिसी कमीशन, जिसका ये काम है कि वो रिसोर्सेज का पता लगाए और उन रिसोर्सेज को डेवलपमेंट के कार्यों पर लगाए। ठीक है, तो रिसोर्स प्लानिंग यही है कि रिसोर्सेज को हम लोग मैनेज करें, उसको डेवलपमेंट के कार्यों में लगाएं। अब आपको पता है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ पर क्लाइमेटिक वेरिएशन है और लैंड वेरिएशन भी है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मिनरल ज़्यादा हैं, जबकि पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे खेती ज़्यादा होती है। आपका असम है और भी जो हिली स्टेट्स हैं उधर चाय उगता है, कश्मीर में सेब होता है। लेकिन ये जो अलग अलग इलाकों के रिसोर्सेज हैं, इनका यूज़ हम सभी कहीं ना कहीं करते हैं। हम सेब खाते हैं, चाय पीते हैं और स्टील का भी यूज़ करते हैं। और तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रिसोर्सेज है वो हम सभी एक दूसरे को दे रहे हैं, एक दूसरे के हम कॉम्प्लीमेंट हैं। ये बात समझ में आई? मेरे ख्याल में आपको आई होगी। तो रिसोर्स प्लानिंग में भी ये बात आती है कि ऑल ओवर इंडिया जो रिसोर्सेज अलग अलग इलाकों में है वो पूरे भारत के विकास में सही ढंग से लगाए जाएं। पास करो। यू आर वेलकम अगेन। अब दूसरा टॉपिक था आज का हमारा, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इस पर क्वेश्चन भी बनता है कि रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे होती है, हाउ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया टेक प्लेस। तो इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। इसमें क्या है मैं बता दूं आपको। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में मिनरल्स हैं, मुझे कैसे पता कि वहाँ पे मिनरल्स हैं? आप कह सकते हो बुक में लिखा है या कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन भी कहाँ से आई? तो इसमें ये प्रोसेस है कि कुछ विभाग हैं जिनका ये काम है कि वो पूरे कंट्री में सर्वे करें और ये पता लगाएं कि रिसोर्सेज कहाँ कहाँ हैं। तो ये भी जानकारी यहीं से आई है, इस तरीके से ही आई है कि इन रिसोर्सेज का सर्वे किया गया था
उनकी मैपिंग की गई, मतलब कि वो रिसोर्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये बात पता लगाया गया। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। देखो भाई, क्वालिटेटिव, अब जैसे कोल मैं बता रहा हूँ आपको, एंथ्रासाइट एक कोल होता है, बिटुमिनस होता है, पीट होता है, ये अलग अलग प्रकार के कोल है, ये भी मैंने पढ़ाई है। लेकिन वो बुक में कहाँ से ये इंफॉर्मेशन आई? तो ये भी जो चीज़ें हैं आप समझ रहे होंगे कि ये एक प्रोसेस है जिससे कि ये पता लगाया जाता है कि रिसोर्सेज कहाँ कहाँ हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है, मतलब वो कितने हैं। इसमें दूसरा है स्टेप, इवॉल्विंग ए प्लानिंग structure endowed with appropriate technology and skill and institutional setup for implement implementing resource development plans। दूसरा भी बड़ा महत्वपूर्ण है। चलो हमने सर्वे के द्वारा ये पता लगा लिया कि ये रिसोर्सेज यहाँ यहाँ हैं, लेकिन अब उन रिसोर्सेज को हम कैसे वहाँ से एक्सट्रैक्ट करें, उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। चलो टेक्नोलॉजी भी है, तो अब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो यही काम करे कि उसको मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए और उसको जो है डेवलपमेंट के काम में लगाया जाए। तो जैसे कोल माइन ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूशन हो गया जिसका ये काम है कि कोल को निकाला जाए, एक्सट्रैक्ट किया जाए। ओएनजीसी है, आपने नाम सुना होगा, इनका भी यही काम है, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ ये इंस्टीट्यूशन है। तो इंस्टीट्यूशन का होना ज़रूरी है ताकि इन रिसोर्सेज को मैनेज किया जाए, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाए और डेवलपमेंट के काम में लगाया जाए। और लास्ट है स्टेप, इसमें मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तो जो पॉलिसी कमीशन है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये लोग प्लान करते हैं कि कितना हाईवे बनाना है, कितना रेलवे ट्रैक बिछाना है, कहाँ पे सी पोर्ट बनाना है, कहाँ पे एयरपोर्ट बनाना है, ये एक पूरा प्लान होता है। और उसमें जो रिसोर्सेज हमें चाहिए वो रिसोर्स को मैच कराना अपने प्लान के हिसाब से, कि जैसे हमको रोड बनवाना है तो हमको इतना स्टील चाहिए, चलो भाई ये हो गया, हमको इतना कंक्रीट चाहिए, ये जो मैं पहले बोला था वो ये तीसरा स्टेप है। आई होप you may have understand the lecture of the day. I shall wind up with it. Thank you.